दोस्तों बात करते हैं इस्लाम माकाचेव और उनके इंटरव्यू के बारे में जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें बताई, जो कि मेरे लिए एटलीस्ट एक न्यूज़ है। जो सबसे बड़ी न्यूज़ वो ये कि उन्होंने बताया कि चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट के लिए यानी कि अगेंस्ट माकाचेव रेडी नहीं थे और यूएफसी ने उनको फ़ोर्स किया ये फाइट लेने के लिए। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि यूएफसी ने उनको ये भी कहा कि अगर आप ये फाइट नहीं लोगे अगेंस्ट माकाचेव अबू धाबी में, तो वो आगे बढ़ के माइकल चैंडलर को ये चांस देंगे और वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए अगेंस्ट माकाचेव। अगेन ये कोई एक बड़ी बात नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड फ्रैंकली बिकॉज़ एक बड़ा कार्ड है अबू धाबी में, एक बड़ा इवेंट है। पिछले लगभग 2-3 साल से वहाँ पे यूएफसी लगातार जा रही है, वहाँ पे बड़ी फाइट्स दे रही है और माकाचेव फ्रैंकली इस टाइम पे रेडी हैं और अवेलेबल हैं उस टाइम के लिए यानी कि अक्टूबर कार्ड के लिए। अगर होते शायद रेडी हमज़ा थे तो मेबी शायद ऐसा नहीं होता। बट एनीवे इस्लाम अकच्चव रेडी है इस टाइम के लिए, वो हैं अवेलेबल। बड़ा कार्ड चाहिए, बड़ा मेन इवेंट चाहिए और अगर नहीं होते रेडी ओलिवेरा, देयर इज़ नो डाउट कि यूएफसी बोलती कि ओके अगर नहीं है रेडी ओलिवेरा, लेट्स मूव ऑन और देते देते हैं मौका किसी और फाइटर को, मेबी माइकल चैंडलर को। नाउ ये दिखाता है कि कितनी पावर है अगर आपके आपके पास बेल्ट है तो। नाउ हम एज़ ए फैन बोलते हैं ना ओलिवेरा अभी भी चैंप हैं, कोई बात नहीं, इनके पास बेल्ट नहीं तो क्या हुआ? वो कभी बेल्ट अपनी हारे तो नहीं। बट इन रियलिटी वो चैंप नहीं हैं, उनके पास नहीं है वो बेल्ट और इसलिए यूएफसी अगर अगर चैंपियन को नहीं छोड़ती, तो यहाँ तो इनके पास बेल्ट भी नहीं है ओलिवेरा के पास। अगर कोई फाइट चाहिए यूएफसी को और यूएफसी मजबूर है एक तरीके से बिकॉज़ एक बड़ा इवेंट उनको चाहिए। येस यूएफसी डेफिनिटली ये कर सकती थी कि अगर ओलिवेरा इज़ नॉट रेडी तो किसी और फाइटर को मेबी माइकल को ये फाइट दे देते। नाउ ये कोई राज़ की बात नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ओलिवेरा बार-बार कॉल आउट कर रहे थे कॉनर को बिकॉज़ इट्स अ मनी फाइट। सेम सेम लॉजिक की अगर आप फाइट कर रहे हैं नॉर्मली आपकी मतलब जो भी आपकी सैलरी है, इनकम है, आप अगर फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट कॉनर तो उसको आप 5 या 10 गुना रकम आपको मिलेगी। इट्स अ बिग डिफरेंस। तो ये कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे कि ओलिवेरा वेट कर रहे थे कॉर्नर का। हाँ, फॉर इस्लाम अकच्चव इस टाइम पे ये कैन नॉट मेक सेंस कि हाँ, मुझसे वो डर रहे थे, घबरा रहे थे। इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल ट्रैश टॉकिंग, नॉट इवन ट्रैश टॉकिंग यानी कि एक तरीके से बता रहे हैं कि वो मुझसे भाग रहे थे। और उन्होंने कहा कि कितनी ये एम्बैरेसिंग बात है कि हमारे पास एक ऐसा चैंप है जिसके पास लगभग 6-7 लॉसेस हैं और वो हमारा चैंप है। और क्यों अगर वो चैंप रैली में है, वो इतने टफ है तो क्यों वो फाइट डिमांड कर रहे थे अगेंस्ट कॉनर और अगेंस्ट नेट डियाज़। आई एम नॉट श्योर अबाउट नेट डियाज़ बट एटलीस्ट हाँ, अगेंस्ट कॉनर वो फाइट डिमांड कर रहे थे। बट इट्स काइंड ऑफ गुड कि इस्लाम मकाchev इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी ट्रैश टॉक कर रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी मतलब कि फाइट को हाइप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि इस फाइट को ज़रूरत है हाइप करने की बिकॉज़ ऑब्वियसली ये फाइट चाहे कोई इसके एक भी ऐड ना आए फिर भी दिस फाइट विल बी ह्यूज। ये फाइट को नहीं है ज़रूरत किसी काइंड ऑफ प्रमोशन की। बट एनीवे मकाचेव ने कहा कि एम्बैरेसिंग कि हमारे पास एक चैंप है जिसके पास 7 लॉसेस हैं और अगर वो ये फाइट हार भी जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, उन्हें ज़्यादा बैड फ़ील नहीं होगा बिकॉज़ वो पहले भी कई बार हार चुके हैं। और ये सब पहली बार नहीं कि किसी फाइटर ने चार्ल्स ओलिवेरा का जो रिकॉर्ड है पिछला, उसको उसको आधार बना के उसमें से कुछ पॉइंट्स लेके उनकी इंसल्ट की हो। बिकॉज़ गेची पोरिये सब ने ये बात कही थी फाइट से पहले अगेंस्ट ओलिवेरा कि ये फाइटर ओलिवेरा पहले कई बार हार चुका है, पहले कई बार टैप कर चुका है, फाइट में बिल्कुल टूट चुका है मेंटली, तो सरप्राइज़िंग नहीं होगा कि फिर से ऐसा हो। बट ऐसा हुआ नहीं। वो एक अलग बात है। बट अगेन नॉट नॉट सरप्राइज़ कि इस्लाम अकच्चव उनके रिकॉर्ड को ला रहे हैं सामने कि हे ये बंदा देखो इसके पास इतनी सारी लॉसेस हैं और कैसे वो हारा है। हालाँकि उनके पास एक लॉस है अगेंस्ट वन फाइटर एंड इट्स अ नॉकआउट लॉस फॉर मकाचेव बट फिर भी वन लॉस अगेंस्ट मेनी लॉस मेक सेंस। एनीवे बट या दिस इज़ इंटरेस्टिंग दोस्तों कि कैसे अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो यूएफसी कैसे आपके साथ खेल सकती है और दूसरा कि अ, इस्लाम मकाचेव इज़ डूइंग सम ट्रैश टॉकिंग व्हिच इज़ गुड। आई लाइक इट। दोस्तों एनीवे दिस इज़ अमेजिंग। ये फाइट दोस्तों होगी यूएफसी 280 में। बहुत टाइम बाकी है, अभी महीने बाकी हैं। इट्स फाइन बट थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉरी कि इस्लाम मकाचेव भी ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कमेंट आया था शायद चार्ल्स का कि
जो सब करते हैं माकाचे वो मैं भी करता हूँ बट उनसे बेहतर करता हूँ और शायद कुछ एरोगेंस है उनके कैंप में जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है एंड ऑल एंड बहुत मुश्किल है कहना कि वो क्या कहते हैं रियलिटी में बिकॉज़ वो इंग्लिश नहीं बोलते। अब कितना जो थॉट्स हैं उनके खुद के थॉट्स हैं ओलिवेरा के और कितने थॉट्स हैं वो जो ट्रांसलेटर है जो कि ये बात ट्रांसलेट कर रहा है उसने डाले हैं, यू नेवर नो बट मेबी 80% 90% एक्यूरेट तो होगा ही। आई आई होप सो। दोस्तों एनीवे अमेजिंग अमेजिंग टाइम कमिंग इन बहुत सारी फाइट्स आने वाली हैं। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर मे फैंस फ्रैंकली एंड वी कांट वेट। ओके दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बाय बाय।